धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामूर्त देवियों एवं प्रिय बच्चों, त्रिदिवसीय कार्यक्रम का प्रथम दिन का ये दूसरा सत्र है। आप अनेक मनीषी संतों से जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर बहुत ही सुंदर विचार सुन रहे थे। मानव जीवन 3 सभाओं में से होकर गुजरता है। एक है धर्म सभा, दूसरा है लोक सभा और तीसरा है शोक सभा। धर्म सभा में एक व्यक्ति बोलता है, सब सुनते हैं। लोक सभा में सब बोलते हैं, एक सुनता है। जो अध्यक्ष है वो सुनता है, सब बोलते हैं। और शोक सभा में कोई बोलता ही नहीं, सब मौन रहते हैं। ये धर्म सभा है, यहाँ एक बोलते हैं, सब सुनते हैं। सुनना भी एक कला है। वो जिसको आ जाती है उसके जीवन में आमूल परिवर्तन हो जाता है। और जिसको वो कला नहीं आती है वो सुनते हैं, चले जाते हैं, 50 साल सुनते हैं, तम्बाकू भी नहीं छूटती, बीड़ी भी नहीं छूटती, बोतल भी नहीं छूटता, राग द्वेष भी नहीं छूटता, कुछ छूटता ही नहीं है। जो छोड़ने योग्य है वो भी नहीं छूटता है, और जो पकड़ने योग्य हो वो पकड़ में भी नहीं आता। सुनते तो है किंतु सुनना नहीं आता। जो चाहिए देखना न देखा हमने, हर शय पे किया है गौर क्या हमने। औरों को समझना तो मुश्किल है, खुद क्या है इसी को कुछ न समझा हमने। लोग देखते तो हैं, जो देखते हैं उसे सत्य मान लेते हैं, किंतु देखने वाले को नहीं देखते हैं। देखने वाला न हो बंधुओं क्या दिखाई देगा। आंख भी रहे, पंडाल भी रहे, व्यक्ति भी रहे, खाली देखने वाला भर चला जाए, क्या दिखाई पड़ेगा। हम सामान्य रूप से ये मानते हैं कि आंख देखती है, किंतु वास्तविकता नहीं है। आंख से हम देखते हैं। अगर हम न रहें तो आंख कैसे देखेगी, हम न रहें तो कान कैसे सुनेगा। आंख देखने का साधन है, कान सुनने का साधन है। फोन से हम बोलते हैं, फोन से हम सुनते हैं, किंतु फोन से बोलने वाला फोन से अलग रहता है, और फोन से सुनने वाला भी फोन से अलग रहता है। अगर फोन ही बोलने और सुनने लग जाए तो आदमी की जरूरत ही समाप्त हो जाए, किंतु ऐसा हो नहीं सकता। जैसे फोन से बोलने वाला फोन से अलग रहता है, इसी प्रकार से आंख से देखने वाला आंख से अलग है, कान से सुनने वाला कान से अलग है, हाथ से काम करने वाला हाथ से अलग है, पैर से चलने वाला पैर से अलग है। एक दिन ऐसा आता है कि अलग वाला अलग चला जाता है, पूरा शरीर पड़ा रह जाता है। फिर न हाथ काम करता है, न पैर काम करता है, न नेत्र काम करता है, न कान काम करता है। जैसे जब बिजली रहती है तब ट्यूबलाइट भी जलती है, पंखा भी चलता है, बल्ब भी जलते हैं, टेलीविजन भी चलता है। अगर बिजली चली गई तब सब एक बारगी बंद हो जाता है। इसी प्रकार से शरीर के अंदर एक ऐसी शक्ति है, जब तक वो है तब तक आदमी देखता है, सुनता है, खाता है, पीता है, हंसता है, बोलता है, सोता है, जागता है, चलता है, फिरता है। अगर वो चला गया तब सब काम एक बारगी बंद हो जाता है। वो सत्ता सर्वोपरि सत्ता है, जिसके होने से सब होता है, जिसके न रहने पर कुछ नहीं होता है। वही सत्ता सर्वोपरि सत्ता है। एक वस्तु के बोध के लिए अनेक भाषाओं में अनेक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे एक पदार्थ है पानी, संस्कृत का ज्ञाता उसको जलम कहेगा, अंग्रेजी वाला उसको वाटर कहेगा,
कोई तोय कहेगा, कोई नीर कहेगा, कोई अम्ब कहेगा। विश्व में 2792 भाषाएं हैं। इतनी भाषाओं में एक वस्तु के बोध के लिए कितने शब्दों का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से शरीर के अंदर एक ऐसी सत्ता है, चिन्मय सत्ता है, ज्ञानमय सत्ता है, जिसके होने से सब होता है। उसको अपनी अपनी भाषा में लोग अलग अलग नाम देते हैं। कोई उसको जीव कहता है, कोई उसको चेतन कहता है, संस्कृत वाला उसको आत्मा कहता है, वेदांती उसको ब्रह्म कहता है, भक्त उसको भगवान कहता है, अंग्रेजी वाला उसको गॉड कहता है, अरबी वाला उसको अल्लाह कहता है। ये केवल शब्द है। उस एक पदार्थ के बोध के लिए विभिन्न भाषाओं के ये विभिन्न शब्द हैं। इसलिए शब्दों को लेकर विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। उस सत्ता का हमें तथ्य का बोध होना चाहिए, शब्दों पर ध्यान नहीं जाना चाहिए। और जो शब्दों पर ध्यान देते हैं, तथ्य पर ध्यान देते नहीं हैं, सदगुरु कबीर साहब ने उन्हें कहा, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहाँ ही कबीर ये बीच के बल कहीं और की और। विश्व में जितने समझदार व्यक्ति हैं, सबकी गति दशा स्थिति एक समान होती है। जो बीच के लोग होते हैं, जिन्हें सत्य का तथ्य का बोध नहीं होता है, वही अन्यथा कथन करते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने बहुत सुंदर समन्वय किया और सत्य पर बल दिया। उन्होंने कहा, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। हमारी दृष्टि सत्य पर, तथ्य पर होनी चाहिए, न कि शब्द पर। आज जो संप्रदाय जगत है, ये शब्द पर बहुत ज्यादा मोह रखता है, सत्य और तथ्य की ओर नहीं ध्यान देता है। यहां तक कि राम कहने वाला व्यक्ति कृष्ण नहीं कहता, कृष्ण कहने वाला राम नहीं कहता, राम कहने वाला अल्लाह नहीं कहता, अल्लाह कहने वाला राम नहीं कहता। एक मुसलमान था, वो कह रहा था कि मैं एक धर्मशाला बनवाया हूं। मौलवी वहीं खड़ा था। मौलवी ने कहा, तोबा तोबा, तुम्हें कहना चाहिए कि मैं एक मुसाफिर खाना बनवाया हूं। अब आप सोचिए, धर्मशाला और मुसाफिर खाना में क्या अंतर है? केवल शब्द का अंतर है। तथ्य में तो कुछ नहीं, तथ्य में तो एक है, किंतु वो अपने शब्दों का प्रयोग न करके कह रहा था धर्मशाला बनवाया हूं। उसने कहा, तोबा तोबा, तुम्हें कहना चाहिए कि मैं एक मुसाफिर खाना बनवाया। आज शब्दों को लेकर इतना विवाद फैला हुआ है। आप एक मस्जिद में जाइए और मस्जिद में जाकर बोल दीजिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इतना बोल देंगे तो एटम बम छूट जाएगा, सब धर्म नष्ट हो जाएगा। वो कहेगा, आपको दिन में ही नहीं दिखाई देता है? ये मस्जिद है, यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम हो सकता है, ओम भूर्भुवः नहीं हो सकता है। अगर आप मंदिर में जाकर यही बोल दीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, तो देवता तो कुछ बोलेगा ही नहीं, किंतु पुजारी, उसके ऊपर हाइड्रोजन बम छूट जाएगा। शब्दों का जहर इतना ज्यादा लोगों के दिमाग पर बैठ गया है कि अपने संप्रदाय के शब्दों को जब पाता है तब प्रसन्न होता है, बोलता है, और अपने संप्रदाय के अनुसार शब्दों को नहीं पाता तो बोलता ही नहीं। सामान्य शिष्टाचार का भी आदर नहीं करता। शब्दों का जहर बहुत भारी भरा हुआ। हमें तथ्य की ओर ध्यान जाना चाहिए। किस प्रकार से तथ्य की ओर ध्यान न जाने से समाज में वैमनस्य फैल रहा है। एक पिता था, उसके 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे प्राथमिक शाला में पढ़ते थे। प्रातः काल का समय था, दोनों बच्चे गणित लगा रहे थे। एक कह रहा था, गुरुजी ने पढ़ाया है 6 धन 4 बराबर 10 होता है। बड़े भाई ने तुरंत कहा, तुम बेवकूफ, तुम्हारे गुरु बेवकूफ।
हमारे गुरु प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने पढ़ाया है 8 धन 2 बराबर 10 होता है। दोनों भाई बहस में उतर पड़े। छोटे भाई ने कहा हम अपने गुरुजी की बात मानेंगे, आपके गुरुजी की बात नहीं मानेंगे। छोटा भाई भी अपने जिद पर उतर गया, बड़ा भाई भी जिद पर उतर गया। दोनों की बातों को पिताजी अंदर बैठे सुन रहे थे। बाहर निकल पड़े। बाहर आकर पिता ने कहा बेटा क्यों बहस करते हो, अपना अपना काम करो। छोटे भाई के स्वाभिमान को धक्का लग गया, दुखी था। उसने कहा पिताश्री, भाई साहब का दुस्साहस तो देखिए, हमें और हमारे गुरुजी को बेवकूफ बताते हैं। अरे जब हमारे गुरुजी ने पढ़ाया है 6 धन 4 बराबर 10 होता है, तो हम अपने गुरु की बात माने कि इनके गुरु की बात माने। बड़े भाई ने तुरंत कहा पिताश्री, इसके पास इतनी भी अकल नहीं है कि प्रधानाचार्य बड़े होते हैं कि सहायक अध्यापक बड़े होते हैं। हमारे गुरु प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने पढ़ाया है 8 धन 2 बराबर 10 होता है। ये अपने गुरुजी की रट लगाए हैं, हमारे गुरुजी में कोई श्रद्धा ही नहीं, कोई भाव ही नहीं। कहता हम अपने गुरुजी की बात मान लेंगे। दोनों की बातों को सुनकर पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा बेटा न तुम बेवकूफ न तुम्हारे गुरु बेवकूफ, बेवकूफ तो मैं हूं जो 2 बेवकूफों को पैदा किया। अगर मैं बेवकूफ नहीं होता तो तुम 2 बेवकूफों का जन्म ही नहीं होता। सुकरात ने एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य लिखा। उसने लिखा ऑल मेन आर फूल, आई एम ए वाइज मैन बिकॉज आई नो आई एम ए फूल। सभी मनुष्य मूर्ख हैं, मैं अकेला बुद्धिमान हूं। क्यों? मैं जानता हूं कि मैं एक मूर्ख आदमी हूं। जो अपनी मूर्खता को जान लेता है वो मूर्ख नहीं होता। किसी आदमी को मूर्ख कह दीजिए, देखिए वो बरस पड़ेगा आपके ऊपर। वो अपनी मूर्खता को समझता नहीं। किसी बीड़ी पीने वाले को, बोतल पीने वाले को आप प्रयोग करके देख लीजिए, वो कितना नाराज होगा। तो आदमी को चाहिए कि हम तथ्य की ओर ध्यान दें। सदगुरु कबीर साहब ने संपूर्ण बीजक में सत्य और तथ्य की ओर बल देने के लिए कहा पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल में खोज दिलहि में खोजो, यह करीमा रामा। करीम और राम, सत्य और परमात्मा की खोज बाहर नहीं भीतर करे जहां वो विराजमान है। अगर शरीर के अंदर से चैतन्य सत्ता, ये जीव सत्ता, आत्म सत्ता हट जाए तो मंदिर में पूजा कौन करेगा, घंटी कौन बजाएगा, मंत्रों का जाप कौन करेगा, मस्जिद में नमाज कौन पढ़ेगा, गिरजाघर में प्रार्थना कौन करेगा, ऑफिस में काम कौन करेगा, खेत में काम कौन करेगा। सबके मूल में यह चैतन्य सत्ता है। एक शरीर के अंदर एक ऐसी सत्ता है जो चिन्मय सत्ता है, ज्ञानमय सत्ता है, जिसके होने से सब हो रहा है, न रहने से सब बंद हो जाता है। उस सत्ता का हमें बोध प्राप्त करना चाहिए। उसी सत्ता के लिए सदगुरु कबीर साहब ने अपने भजन में कहा आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, मुझे सुन सुन आवे हंसी। आत्मज्ञान के अभाव में आज आदमी भटक रहा है। इस वैज्ञानिक युग में भी आदमी आत्मज्ञान के अभाव में भटक रहा है। निर्जीव मूर्तियों के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है। उसको इतना भी नहीं दिखाई देता है कि इस मूर्ति में चेतना नहीं है, वो देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती। आप देखिए, आपके माता हों, पिता हों, बड़े भाई साहब हों, अगर शरीर के अंदर से चेतना निकल जाए तो कान तो रहता है, आंख रहती है, किंतु अब आंख देखती नहीं है, कान सुनता नहीं है। परिवार के सदस्य कितने जोरों से रोते हैं, किंतु क्या कान सुनते हैं? नहीं सुनते। थोड़ी देर पहले जो कान सुनते थे, असली कान जब नहीं सुनता है तो डुप्लीकेट कान, कागज के, पत्थर के, लकड़ी के कान ये कैसे सुनेंगे? असली कान ही नहीं सुनता है। कान नहीं सुनते हैं, सुनने वाला चला गया है, इसलिए अब वो सुनाई कुछ नहीं पड़ता है। आत्मबोध के अभाव में आदमी भटक रहा है।
अंधविश्वास में भटक रहा है, दुराचरण में भटक रहा है। पूरे संसार में आदमी आज भटका हुआ दिखाई देता है। दो चीज के लिए भटकाव है, एक है सुख और दूसरा है परमात्मा। दो के लिए ही पूरे संसार में लोग भटक रहे हैं। अरबों नर नारी हैं किंतु दो के लिए ही भटक रहे हैं। भौतिकवादी व्यक्ति सुख के लिए भटक रहा है। आप उसको चाहे रसगुल्ला खिलाइए, चाहे मालपुआ खिला दीजिए, चाहे हलवा खिला दीजिए, भौतिकवादी व्यक्ति तम्बाकू खाने की जगह बचा कर रखेगा। उसको हलवा में, मालपुआ में, रसगुल्ला में सुख नहीं मिलेगा, तम्बाकू खा लेगा तो खुश हो जाएगा। चाहे उसको मौसमी का रस पिला दीजिए, संतरा का रस पिला दे, दूध पी लीजिए, जब तक वो जहर, बीड़ी और सिगरेट और नहीं पिएगा उसको कोई मजा नहीं आएगा। तो ये भौतिकवादी सुख के लिए भटक रहा है। रात में उसको नींद नहीं आती तो बोतल पीता है। रात में जग जग करके लोग चाय पीते हैं, नींद ही नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? भीतर चिंतन का प्रवाह चल रहा है, वासनाओं का प्रवाह चल रहा है। वो अपने में तृप्त नहीं है, अपने में शांत नहीं है, उसको नींद नहीं आती है, अतृप्ति का अनुभव कर रहा है। दूसरा है परमात्मा। परमात्मा को भी बाहर ही खोज रहा है। क्यों? उसके मन में एक भाव पैदा हो गया है, जो मिलता है सब बाहर से मिलता है। आप कहें क्या मिलता है? आप बाजार में जाइए, कपड़ा मिलेगा तो दुकान से मिलेगा। शादी करेंगे, पत्नी मिलेगी तो बाहर से मिलेगी, पति मिलेगा बाहर से मिलेगा, चीजें मिलेंगी तो बाहर से मिलेंगी। तो उसके दिमाग में एक भ्रम पैदा हो गया कि परमात्मा मिलेगा तो भी बाहर से ही मिलेगा। ये उसके दिमाग में भ्रम है। बाहर से जो मिलता है वो पदार्थ है, भौतिक चीज है। वो जो चीजें मिलती हैं सब छूट जाती है। मिली हुई चीजें एक दिन छूटेंगी, आज छूटे या कल छूटेंगी। इस प्रकार से व्यक्ति को स्वसत्ता का बोध नहीं है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसे स्वसत्ता का बोध होता है। संपूर्ण संसार में दो चीज के लिए आदमी भटक रहा है, एक है सुख, दूसरा है परमात्मा। भौतिकवादी भी सुख को बाहर खोज रहा है, तथा कथित धार्मिक कहलाने वाला व्यक्ति भी परमात्मा को बाहर खोज रहा है। जहां है वहां दृष्टि नहीं है। इसलिए हमें सत्य और तथ्य के बोध के लिए जीवन में सद्गुरु की जरूरत है, संतों की जरूरत है, जो हमें यथार्थ बोध देकर हमारी दृष्टि को, वृत्ति को, प्रवृत्ति को सही दिशा में दें, जिससे हमारा जीवन सार्थक बने। हर आदमी अपने जीवन में सुख चाहता है, शांति चाहता है। उसकी भाषा चाहे जो हो, संप्रदाय चाहे जो हो, और उसकी मान्यताएं चाहे जो हो, मूल रूप में जो उसकी मांग है वो सब की एक है, स्वतंत्रता, सुख, शांति। दुख किसी भी व्यक्ति को प्रिय नहीं है। हर व्यक्ति दुख से छुटकारा चाहता है, किंतु सही समझ न होने के कारण विपरीत दिशा में जाता है। मैं दो लाइन में जीवन की बहुत सी समस्याओं का समाधान बताने का प्रयास करता हूं। जग जाल में फंसना चाहो तो जाओ शादी की तरफ। जग जाल में फंसना चाहो तो जाओ शादी की तरफ, और जग जाल से बचना चाहो तो जाओ साधना की तरफ। संपूर्ण संसार में दो ही दिशा में आदमी जीवन यापन करता है। जो व्यक्ति जगजाल के दुखों से छूटना चाहता है, बचना चाहता है, वो साधना की ओर जाए, सद्गुरु संतों से प्रेम करे, स्वाध्याय करे, साधना करे, उसके लक्ष्य की पूर्ति हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।